Okay, in the last class we discussed. Hello everyone. In the last class we discussed till revolve section. Okay, तो रिवॉल्व सेक्शन तक हम लोग ने डिस्कस कर लिया था। जो भी हमारे व्यूज थे, जो भी हमारे सेक्शनिंग मॉडल सॉलिड एजेस है ना, फेसेस जो सॉलिडेटिंग कमांड से होते थे, वो सारे हमने डिस्कस कर लिए थे लास्ट क्लास में, जिसमें फुल सेक्शन था, हाफ सेक्शन था, ब्रोकन सेक्शन था, ठीक है, रिवॉल्व सेक्शन था। अब हम लोग जो है अब नेक्स्ट अपने सेक्शंस की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है थिन सेक्शन, ऑफसेट सेक्शन और ऑक्सिलरी सेक्शंस, द लास्ट ऑफ द सेक्शन। तो हम इसको डिस्कस करते चलते हैं। होपफुली विल गेट कंप्लीटेड इन टुडेस क्लास। सो लेट्स बिगिन फॉर द फर्स्ट टाइम थिन सेक्शन। व्हाट इज अ थिन सेक्शन? ठीक है, थिन सेक्शन क्या होता है? तो देखिए, थिन सेक्शन कोई भी चीज हो सकती है, जैसे कि आपकी हो गई शीट मेटल, ठीक है, प्लेट एक्सेट्रा। ये आपकी शीट मेटल, प्लेट एक्सेट्रा आपकी थिन सेक्शन चीज हो गई, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इसकी जो थिकनेस होती है ना, थिकनेस इज वेरी लेस, थिकनेस इज वेरी लेस, आई मीन वेरी लेस मतलब वेरी लेस, वेरी लेस मैं कहूँ तो ऑर्डर ऑफ 1 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर, इस ऑर्डर की जो चीजें होंगी लेस देन दिस, इसको आप लोग जो है थिन मान सकते हैं, थिन सेक्शन, ठीक है। या फिर आप लोग देख लो, कई बार ये भी होता है डेफिनेशन में कि 1 mm और 10 mm, ये भी डेफिनेशन में रहता है। इससे भी कम अगर हो, जैसे अगर आप लोग देखोगे थिन सॉलिड, थिन सिलेंडर और थिक सिलेंडर, अगर आपने सोम पढ़ी है अपने लास्ट सेमेस्टर या फिर पहले कभी भी पढ़ी हो, तो थिन सिलेंडर और थिक सिलेंडर को क्लासीफाई करने के लिए हमारे पास जो होता था वो D/T रेशियो होता था, D/T, जिसमें था डायमीटर अपॉन थिकनेस का, ठीक है, डायमीटर अपॉन थिकनेस का रेशियो। तो डायमीटर अपॉन थिकनेस का रेशियो जो भी हो, अगर ये जो है लेस देन 20 होता था तो यहाँ पे जो है थिन सिलेंडर आ जाता था, ठीक है। उसके बाद जो हो जाता था, उसके बाद की डेफिनेशन के हिसाब से अगर कुछ हो जाता था, वो जो होता था वो थिक सेक्शन में आ जाता था। सो हम लोग जो है ये थिन और थिक की जो है डेफिनेशन सही से देख रहे हैं, ठीक है। सिलेंडर के केस में ये था, पर प्लेट्स के केस में भी यही किसी डेफिनेशन के ऊपर स्टैंडर्डाइज को, या जो भी आप कन्वेंशन लेके चलेंगे उस हिसाब से चीजों को डिफाइन करेंगे। वेदर इट इज अ गुड कन्वेंशन दैट यू चूज अकॉर्डिंग टू सम स्टैंडर्ड यूनिट्स सिस्टम, है ना। अगर आपने जैसे बहुत सारे हैं, MKS हो गया, ठीक है, SI यूनिट सिस्टम में हो गया, तो अलग अलग जो सिस्टम्स, उसमें अगर आप चूज करेंगे तो देखेंगे कि हमारे जो डेफिनेशन के लिए जो नंबर्स हैं वो चेंज होते जाते हैं, ठीक है। तो हम जनरली थिन सेक्शंस के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। सेक्शन जिसमें आती है शीट में प्लेट वगैरह, ठीक है। तो मान लो जैसे ये एक प्लेट है, ठीक है, ये एक प्लेट है, ये ऐसे, ठीक है, और ऐसे करके, ऐसे करके, ऐसे करके है प्लेट, ऐसे करके इस प्लेट में यहाँ पे होल हुए पड़े हैं, ओके, यहाँ पे होल हुए पड़े हैं, ठीक। ये आपकी स्टैंडर्ड्स बुक में भी ये सब फिगर्स बने हैं, ठीक है। ये किसी प्लेट है, तो उसको डिफाइन करने के लिए इस तरह से चीजों को आप लोग शो कर सकते हैं, ठीक है। दैट इज अ थिन सेक्शन ए, ओके, ठीक है। मान लीजिए ये रहा थिन सेक्शन, ठीक है।
इसमें अब ये तो आपको पता है ना, ये टॉप व्यू हो गया उस चीज का, है ना, टॉप व्यू हो गया। और अगर आपको इसी व्यू को जो है क्या कहते हैं कि अगर साइड से देखेंगे तो साइड भी कुछ इस तरह से आएगा। ये आपका साइड व्यू है, ठीक है, ये आपका साइड व्यू है। ये आपका जो है क्या है, साइड व्यू, ठीक। बोले ठीक है, तो ये थिन प्लेट की क्या है, एक साइड व्यू होगी, ठीक। ये लोग आप लोग ने इंजीनियरिंग ड्राइंग में स्टैंडर्ड तरीके से इन सब चीजों को ड्रॉ करके जो है क्या देखा भी होगा, ठीक है। ये जो हो गया क्या हो गया, थिन सेक्शन। ओके, नाउ अब हम लोग जो है नेक्स्ट डेफिनेशन के हिसाब से ये थिन सेक्शन के बारे में हमने पढ़ लिया। अब हम जो है थिक सेक्शन के बारे, ऑफसेट सेक्शन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। ऑफसेट सेक्शन, ठीक। और कोई भी चीज अगर ऑफसेट है किसी चीज से ना, तो पहले तो ऑफसेट का हम लोग जो है मतलब, ऑफसेट होता क्या है। ऑफसेट मतलब हुआ, जैसे ऑफसेट मैं बता देता हूँ क्या होता है पहले। ऑफसेट, दिस इज ऑफसेट, लिखो ऑफसेट। तो ऑफसेटिंग जो ऑपरेशन होता है, जैसे यहाँ से कुछ डिस्टेंस है, तो यहाँ से कुछ दूरी पे अगर आपको कुछ डिस्टेंस और लानी है, तो ये जो लेंथ आएगी ना, ये आपकी ऑफसेट डिस्टेंस हो जाएगी, ठीक है, ऑफसेट डिस्टेंस, ठीक है। ये आपकी ऑफसेट डिस्टेंस हो जाएगी, थोड़ी सी दूर पे यहाँ पे, है ना, इस सेक्शन से थोड़ी सी दूर पे। ये जनरल मतलब है ऑफसेट का, मतलब जहाँ पे ये जो सेटिंग बैठ रही थी, ये सेटिंग बैठेगी, यहाँ पे जो भी ड्राइंग होगी या कोई भी जो कुछ भी होगा, उसे थोड़ी सी दूरी पे, थोड़ी सी लेंथ ऑफसेट हो गई, थोड़ी सी लेंथ ऑफसेट पे कर दी हमने, ठीक है, तो इसे हम लोग ऑफसेट कहते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं कि ऑफसेट में है क्या। सेक्शन में कटिंग प्लेन जो है सेंटर ऑब्जेक्ट की तरफ से पास हो रहा था, ठीक है। तो पर अगर हमको क्या कहते हैं, फुल सेक्शन व्यू, पहले हम समझे कि फुल सेक्शन व्यू में क्या था। फुल सेक्शन व्यू में क्या था, फुल सेक्शन व्यू में हमारा क्या था, कटिंग प्लेन passes through center of object, passes through center of object। कटिंग प्लेन था वो सेंटर ऑफ ऑब्जेक्ट से पास हो रहा था। और इसमें जो कटिंग प्लेन था, ये जो कटिंग प्लेन है, ये देखो कटिंग मेरे ऊपर मैंने डिस्कस किया हुआ है, ये जो कटिंग प्लेन है, देखिए ये सेंटर से जा रहा है कि नहीं जा रहा, ये लाइन सेंटर से जा रही है ना, फुल सेक्शन व्यू में, फुल सेक्शन व्यू में ये लाइन जो है सेंटर से इसको पास हुई है, सेंटर ऑफ द पूरी, मतलब पूरी सिमेट्रिकली इसको जो है, अगर हम देखना चाहें तो बीच से ऑब्जेक्ट को हम हटा रहे हैं, तो हम सिमेट्रिकली उस ऑब्जेक्ट को क्या करेंगे, देख पाएंगे, है ना, सिमेट्रिकली उस ऑब्जेक्ट को हम देख पाएंगे, ठीक है, सिमेट्रिकली उस ऑब्जेक्ट को हम देख पा रहे हैं, ठीक। पर अगर हमको ऑफसेट सेक्शन में, तो उसमें क्या होता था, देखिए जरूर हम लोग सेट ऑफ ऑब्जेक्ट देख पाते थे, पर उसमें क्या होता था, डिटेल वर इन लैकिंग, थोड़ा सा जो है कमी रह जाती थी फुल सेक्शन व्यू में। अगर हम क्या करें, थोड़ा सा इससे अगर हम डायरेक्शन ऑफ कटिंग अगर बदल दें, डायरेक्शन ऑफ कटिंग सरफेस इज चेंज्ड, अगर हम इसकी थोड़ी सी डायरेक्शन क्या करें, बदल दें, इस केस में क्या होगा,
चेंज करेंगे थोड़ी सी डायरेक्शन, यानी मतलब हम कह रहे हैं कि थोड़ा कटिंग सरफेस इज ऑफसेट बाय सम डिस्टेंस। ठीक है, जैसे कि मान के चलिए हमने किया भी है ऊपर, जैसे मान लो अगर इसका हमें फुल सेक्शन व्यू चाहिए था तो उसको 20 से काट रहे थे, तो हमारा ये क्या था, 20 से अगर इसका हम कटिंग ले जा रहे थे तो ये क्या था, ये था हमारा फुल सेक्शन व्यू। पर अगर हम अभी इसे जो है थोड़ा सा किनारे से ले जाएं, यहाँ थोड़ा सा किनारे से ले जाएं, तो ये जो कहलाएगा, ये कहलाएगा ऑफसेट सेक्शन। ठीक है, यहाँ पे सेंटर था, यहाँ पे सेंटर है, यहाँ पे भी यहाँ पे सेंटर है। ठीक है, ठीक है, समझ पा रहे नहीं पा रहे हो? थोड़ा सा ऑफसेट पे हमने जो है इसको काटा। तो अगर हम इसके क्रॉस सेक्शन को देखें, ये क्रॉस सेक्शन को देखेंगे तो कुछ अलग चीजें हमारे सामने आएंगी। ठीक है, इसको क्रॉस सेक्शन इसमें अगर देखा जाए तो ये आएगी पूरी पूरी क्रॉस सेक्शन ऐसे। ठीक है, जो कटिंग क्रॉस सेक्शन से आए हैं। ठीक है, कटिंग क्रॉस सेक्शन से जो भी आएगा, ये इतनी बड़ी थी, तो यहाँ पे जो कटेगी क्रॉस सेक्शन को छोटी ही आए। देखो देखो, ठीक है, देख रहे हो ना, थोड़ी सी क्या है क्रॉस सेक्शन जो है वहाँ पे छोटी ही आएगी। ओके, थोड़ी सी क्रॉस सेक्शन जो है वो वहाँ पे थोड़ी सी छोटी ही आएगी, बिकॉज हम जो देख रहे हैं इस केस में क्रॉस सेक्शन हमारी की पड़ती है थोड़ी छोटी, क्योंकि थोड़ी सी डिस्टेंस जो है हमारी ऑफसेट हो गई। ओके, थोड़ी सी डिस्टेंस जो है हमारी वो ऑफसेट हो गई। ये देखिए, जो ये आपकी जो हो गई, ये जो आपकी हो गई, ये आपकी हो गई ऑफसेट डिस्टेंस। ठीक है, थोड़ी सी क्या हो गई, वो ऑफसेट डिस्टेंस हो गई। ठीक है, तो इस चीज को जो है हम लोग अपने पास थोड़ा ध्यान में रखेंगे। तो अब देखिए, पर अगर मान लीजिए अगर हम किसी हम सेक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे तो थोड़ी मैंने आपको आसान बता दिया है। जैसे आपकी बुक्स की ड्राइंग के हिसाब से अगर चलें थोड़ा सा, तो मान लीजिए ये हमने जो पहले से ड्राइंग करते चले आ रहे हैं, जो ऊपर हमने डिजाइन की हुई है। ठीक है, ऊपर अगर हमने थोड़ी सी जो डिजाइन है वो ड्राइंग की हुई है, उस डिस्टेंस में अगर हम देखें तो यहाँ पे आप मोटा मोटा चलिए वही समझ लीजिए। ठीक है, मोटा मोटा जो है ऑफसेट सेक्शन का वही मतलब समझ लीजिए, नहीं तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगी। ठीक है, समझने में हमको बहुत मुश्किल हो जाएगी, पर फिर भी एक बार मैं डायग्राम बना के आपको दिखा देता हूँ। हाँ, डायग्राम बना के जो है आपको ऑफसेट सेक्शन। ठीक है, अगर मान लीजिए ये आपका ड्राइंग है, एक्सक्यूज मी सर। तो इस ये बताइए क्या दिक्कत है? सर नेटवर्क इशू है सर, बार बार लेफ्ट हो जा रहा है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आप क्लास में बने रहिए। ठीक है, ये है मान लीजिए आपका सेक्शन। ठीक है, अब ये पूरा प्लेन है। ठीक है, पर जो हमारी ड्राइंग बन रही है, हमारी जो ड्राइंग बन रही है वो कुछ ऐसी बन रही है। यहाँ से लेके आए, यहाँ से लेके आए और यहाँ तक, यहाँ तक चली, यहाँ तक ये बात चली। ठीक है, ऐसे करो, ऐसे करो।
ठीक है, और ऐसे ऐसे ये आपका थोड़ा सा बुकिश है, पर ये डेफिनेशन इम्पोर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, डेफिनेशन जो है आपके लिए इम्पोर्टेंट है। मैंने अलग अलग कलर पैटर्न इसलिए इस्तेमाल किया था ताकि आप लोग को जो है कौन सा प्लेन में है, कौन सा प्लेन के ऊपर है, ये चीज़ जो है सही से समझ आए। ठीक है, अगर आप लोग मान लीजिए कि अगर ये चीज़ अगर आपको नहीं समझ आती है कौन सी प्लेन में है कौन सी plane में है, तो फिर समझने जो है थोड़ी सी जो है मुश्किल हो जाएगी। समझने में क्या होगी, थोड़ी सी मुश्किल हो जाएगी। ये है, ये इन्वर्ट है, इन्वर्ट कर इन्वर्ट है। ठीक है, इन्वर्ट। ओके, ऐसे करके। ओके, तो डायग्राम के हिसाब से जो है मैं आपको चीज़ें बता रहा हूँ ना। ये कोई क्रॉस सेक्शन था। ठीक है, ये आपका कोई क्रॉस सेक्शन था। ठीक, ठीक है, ये कोई क्रॉस सेक्शन था हमारा। ठीक है, देख रहे हैं आप, ये हमारा क्या है, क्रॉस सेक्शन। ये हमारा क्रॉस सेक्शन है। तो देख लीजिए यहाँ पे ना सेंटर से जा रहे हैं, ना हम थोड़ा सा सेंटर से जा रहे हैं, ना ये थिन सेक्शन है, ना ये रिवॉल्व सेक्शन है। ठीक, ना ये फुल सेक्शन है, ना ये हाफ सेक्शन है, ना ये ब्रोकन सेक्शन है। ठीक है, यहाँ पे हम इसको किसी भी तरह से क्या है क्लासीफाई नहीं कर पाएंगे। ठीक है, इसको हम किसी भी तरह से क्लासीफाई नहीं कर पाएंगे, है ना। ये आपका कैसा सेक्शन है देख लीजिए आप, जो यहाँ पे हम लोग इस लेंथ से व्यू कर, पहली बार तो वो फाइन नहीं है। ठीक है, और वो ना सेंटर डिस्टेंस से, ना हम तो डिस्टेंस से डिफाइन नहीं है, तो इसका मतलब हम लोग फुल सेक्शन के बारे में नहीं कह रहे हैं कि फुल सेक्शन जो है सेंटर से ही कटेगा। ठीक है, फिर ना ही हम लोग हाफ सेक्शन के बारे में बात कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोग 3/4 में जो है बात कर रहे हैं। क्वार्टर काट के वो हाफ सेक्शन में बात कर रहे हैं, ना ही हम ब्रोकन सेक्शन देख रहे हैं। ठीक है, सो दिस इज, मैं आपके डेफिनेशन को क्लियरिटी में थोड़ा सा और क्लैरिटी लाने के लिए बात चाहता हूँ। दिस इज नॉट फुल सेक्शन, नॉट हाफ सेक्शन, नॉट ब्रोकन सेक्शन। ठीक है, ठीक है, नॉट आपका रिवॉल्व सेक्शन, रिवॉल्व भी नहीं है। ठीक है, नॉट अ थिन सेक्शन। ठीक है, क्योंकि देख लीजिए थिकनेस तो है ही इसकी अच्छी खासी। ठीक, और थिकनेस मान लीजिए थोड़ा सा डेफिनेशन के हिसाब से थोड़ी सी अलग होगी, तो हम उसके बारे में थोड़ा सा अभी कमेंट नहीं करेंगे। दिस नॉट अ थिन सेक्शन। ठीक है, तो अंडरस्टैंड दिस थिंग दैट दिस। ओके, तो ये है क्या, दिस इज अ, व्हाट इज दिस इज अ ऑफसेट सेक्शन। ऑफसेट सेक्शन को हम व्यू कर रहे हैं। इसके बारे में हम अगर इसके टॉप व्यू, साइड व्यू, टॉप व्यू, साइड व्यू और कौन सा व्यू देख रहे हैं आप बताइए। व्यू आप 3 तरह के होते हैं, आप बताइए कौन कौन से व्यू, फ्रंट व्यू, टॉप व्यू और साइड व्यू। ठीक है, तो ये यहाँ से हम लोग इसका टॉप व्यू देखें, तो टॉप व्यू में कुछ ऐसा लेके आएंगे। यहाँ पे थोड़ा ऑफसेट, ऑफसेट की पहले से जो है मैं एक्चुअली क्या करता हूँ, कलर कोड जो है सेम रखता हूँ, नहीं तो फिर आप लोग को जो है समझने में थोड़ी सी दिक्कत हो जाएगी, है ना। कलर कोडिंग मैं थोड़ी सी, ये है आपका, ये आपका टॉप व्यू का टॉप व्यू है। ठीक है, ठीक है, अब हम इसमें क्या करेंगे, ये हमने आउटलाइन जो थी आपकी देख लीजिए, वो तो आपकी थी रेड कलर से। ठीक है, तो अब इसकी जो इंटरनल लाइन होगी वो देखिए, यहाँ पे टॉप व्यू है, तो टॉप व्यू में हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले ये छोटा सा सर्किल ड्रॉ किया, जो ये वाला सर्किल है। ठीक है, ये वाला सर्किल, ठीक है, 2 सर्किल वो काट दिए, इससे पता नहीं चल रहा, नहीं तो ये जो है यहाँ पे और था सीमेंट थोड़ा। ठीक है, तो ये रहा एक सर्किल, सर्किल ये रहा। ठीक है,
और आपका जो सेक्शन यहाँ से ब्रेक हो रहा है, जो सेक्शन यहाँ से ब्रेक हो रहा है, वो सेक्शन कुछ इस तरह से सेक्शन यहाँ से ब्रेक करके सेक्शन ठीक है, थोड़ा सा 1-2 डायमेंशन आया है बिकॉज देख रहे हैं हैंड सीट रो की है। ठीक है, तो ये हमारा जो है आपका टॉप व्यू आ गया। ठीक है, टॉप व्यू आ गया है ना। ये हमारा क्या है, टॉप व्यू। ठीक, अब हम लोग इसको साइड व्यू बनाए, या फिर व्यू, जैसा भी आप कहें। इंजीनियरिंग ड्राइंग अगर आपको क्लियर है तो अब आप जब कंप्यूटर में ड्राइंग करने जाएंगे तो आपके लिए काफ़ी आसानी हो जाएगी, क्योंकि ये एक्सटेंशन है इंजीनियरिंग ड्राइंग का। अगर आपने इंजीनियरिंग ड्राइंग में ऑलरेडी मेहनत करी है बहुत बड़ी, तो जो है दिक्कत है। ठीक है, और अगर आपने इंजीनियरिंग ड्राइंग में मेहनत नहीं की है तो फिर आपको परेशानी नहीं होगी। सर टीम ड्राइंग में कुछ और गया था। ऑलरेडी पहले कागजों पे बनाना सीखें अपने इनिशियल डेज में, जब आपको फर्स्ट ईयर्स में सिखाया जाता है इंजीनियरिंग सर ड्राइंग। सिखाया गया था सर कुछ और, सर कुछ और गया था। उसके बाद फिर जो है हम इस चीज को थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। ठीक है, देखिए ये आप जो है ऑफसेट सेक्शन बन के आ गया। यहाँ से ऑफसेटिंग हो रही है। देखिए आप ये प्लेन मैं दिखा दे रहा हूँ, पूरा ऑफसेटिंग का प्लेन है, पूरा नीचे से ऊपर तक हर ड्राइंग में। ठीक है, ऑफसेटिंग का प्लेन। ठीक, ओके। और थोड़ा सा और दिखाई करें। ऑफसेटिंग के लिए प्लेन। ठीक है, जो चीजें डार्क शेड से दिखाई दे रही हैं, की गई हैं, वही एक्चुअली में आपको दिखाई देंगी। ठीक है, और बाकी चीजें जो हैं आपको नहीं दिखाएंगी। ठीक है, ये आप लोग को इंजीनियरिंग ड्राइंग में जो है बता दिया गया होगा, है ना। हाफ एंड है ये पोर्शन। सो वी हैव डन ग्रेट ऑफ जॉब टिल हियर, वी हैव डन ग्रेट डील ऑफ जॉब टिल हियर। अब जो है हमको थोड़ा सा आगे बढ़ा। ठीक है, थोड़ा सा हमको जो है आगे बढ़ते हुए काम करना है। सो दिस इज यू सी ऑक्सिलरी सेक्शन का, ये हमने आपको जो है सारे जो है दिखा दिए। ठीक है, फ्रंट टॉप साइड व्यूज। ठीक है, तो ये हमने आपको जो है डिफरेंट व्यूज दिखा दिए। अब हम लोग जो है नेक्स्ट सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं अपना, जिसे हम कहेंगे ऑक्सिलरी सेक्शंस। ठीक है, ऑक्सिलरी जो लास्ट है, ऑक्सिलियरी। ऑक्सिलियरी का कोई मतलब बता सकता है? ऑक्सिलियरी का क्या मतलब होता है? क्योंकि अब तो कंप्यूटर्स है, ये तो इंग्लिश में ही है, पर हिंदी तो कहीं ना कहीं एक अंडरस्टैंडिंग के लिए समझ ही सकते हैं। ऑक्सिलियरी सेक्शन, ऑक्सिलियरी सेक्शन देखिए, आप लोग ऑफसेट सेक्शन को भी हम लोग किसी ना किसी कोऑर्डिनेट्स के जो है डिफाइन कर सकते हैं, पर ऑक्सिलियरी सेक्शन में होता है कि कोई भी चीज जो है आपका थोड़ा सा स्पेयर में अवेलेबल है।
अगर कोई भी चीज़ आपके पास जो है स्पेयर में अवेलेबल है तो उस केस में जो है हम उसको ऑक्सिलरी सेक्शन, मतलब ऑक्सिलरी बोलते हैं। दिस इज केप्ट टू अस एज एन ऑक्सिलरी यूनिट। मतलब इसमें थोड़ा सा कि अगर मान लीजिए थोड़ी बहुत भी आगे पीछे होती हैं चीज़ें, परिस्थितियाँ थोड़ी सामान्य नहीं रहती हैं, तो उस केस में हम उसको जो है स्पेयर चीज में इस्तेमाल करते हैं। जैसे आप लोगों ने देखा होगा ऑटोमोबाइल में, जैसे सभी कार्स में एक स्टेपनी दिया रहता है, टायर, स्पेयर टायर। कि मान लीजिए रास्ते में गाड़ी चलाते समय अगर आपकी गाड़ी अचानक से खराब होगी तो उस केस में जो है आप वो स्पेयर टायर जो है तुरंत तुरंत बदल लेंगे, अपना जैक लगा के, जग लगा के, और उसके बाद चल पड़ेंगे। पर ऑक्सिलरी सेक्शन कुछ ऐसा ही है। ऑक्सिलरी सेक्शन मान लीजिए अगर आपको कोई डेप्थ रिसर्च करनी है कहीं पे, इन डेप्थ, ठीक है, आपको इन पर्टिकुलर कोई चीज के बारे में ही सोचना है कि हाँ यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर हुआ, तो उसके लिए आप इस पर्टिकुलर सेक्शन को, ऑक्सिलरी जो भी सेक्शन है उस सेक्शन के बारे में जैसा आपकी परिस्थितियां आपको लगें ठीक, जिन परिस्थितियों में आप कर रहे हैं कि ये होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, समय आप उसको अपनी जरूरत के हिसाब से प्लेन वहां से काटते हैं, वहाँ पे आप इन डेप्थ रिसर्च करते हैं। ठीक है, तो ये आपकी जो डेफिनेशन है ये आपकी ऑक्सिलरी सेक्शन के हिसाब से हो गई। ठीक है, तो ये तो मैंने आप जो है मौखिक तौर पे बता दिया ऑक्सिलरी का मतलब होता क्या है, ऑक्सिलरी का मतलब होता क्या है। अब ऑक्सिलरी सेक्शन के बारे में पढ़ें तो ये है व्हेन कटिंग प्लेन surface in an object is not parallel to any कोऑर्डिनेट, किसी कोऑर्डिनेट के पैरेलल नहीं है। ठीक है, तो सेक्शनिंग done here is auxiliary। ठीक है, दैट जो होगा आपका ऑक्सिलियरी सेक्शन। ठीक है, ऑक्सिलियरी सेक्शन। और इसमें एक और बात क्या है, ये सब ऑब्जेक्टिव टाइप आप याद रखिएगा। ऑब्जेक्टिवली मैं ये लिख भी रहा हूँ इसको ऑब्जेक्टिवली, एक एक पॉइंट का कौन सा पॉइंट किसका पॉइंट है, कौन किसका पॉइंट है, ताकि ये चीजें आप ऑब्जेक्टिवली अपने दिमाग में बैठा सकें कि हाँ हमको किस ऑर्डर में याद करना है या फिर किस ऑर्डर में हमको समझना है। ठीक है, तो इसलिए हम ऑब्जेक्टिवली करा रहे हैं ताकि मान लीजिए अगर आपको एमसीक्यूज भी फेस करने पड़े तो उस एमसीक्यूज को आप, ये जो नोट्स आपके आ रहे हैं इस तरह से, वो आपको इस में मदद मिले। ठीक है, तो एमसीक्यूज क्वेश्चंस जो है अगर आप ऐसे लिखते हैं इस पैटर्न में यहाँ पे लिंक बना के, तो इसमें बहुत ही हेल्प होता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, ऑब्जेक्ट ऑक्सिलरी सेक्शन, ऑब्जेक्ट इज नॉट इंक्लाइंड। ठीक है, और यहाँ पे ऑब्जेक्ट इंक्लाइंड है तो यूज टू शो इंटरनल डिटेल of oblique part of object। ठीक है, तो जैसे कि अब मैंने इतना बताया तो फिर मैं इसके बारे में एक डायग्राम के से भी हम लोग थोड़ा सा समझेंगे। डायग्राम के हिसाब से क्या है, ये देखिए, दिस इज, मान लीजिए आपका एक ऑब्जेक्ट है जो उसका जो फ्रंट व्यू है आपका, ये फ्रंट साइड। ठीक, इसको हमने डिस्कस खींच दी, ये इसका जो हमने ये साइड निकल के आ जाएगी। ठीक है, साइड में राइट, फ्रंट है। ठीक है, अब मान लो अगर हम यहाँ पे सेक्शन काटना शुरू करें, मान लो अगर हमें सेक्शनिंग करनी है, तो मान लो अगर हम इस सेक्शन के बारे में जो है डेप्थ में समझना चाहें, ये वाला सेक्शन देख रहे हैं आप, ये वाला सेक्शन, तो हम यहीं से तो सेक्शनिंग करेंगे ना।
ये किसी कोऑर्डिनेट जो है पैरेलल तो है नहीं, ऑब्लिक कटिंग है और ऑब्जेक्ट इज इंक्लाइंड भी नहीं है, ऑब्जेक्ट इज कट इंक्लाइंड है, ऑब्जेक्ट कहीं इंक्लाइंड नहीं है पर ऑब्जेक्ट इंक्लिनेशन में जो कट किया गया है। ठीक है, हम लोग जो ये जो सेक्शन में जो भी चीजें ये सेक्शन में भी होंगी उसको हमें लिखना होगा। ये हमारे में थोड़ा सा हमको फायदेमंद, जैसे थोड़ा सा बढ़ा के तो दिखाते हैं कि ये देखो सेक्शन है क्या लगा, जैसे कि ब्लेड जो है धंसा दे, है ना, यहाँ पे फंस गई है, कुछ ऐसा लग रहा है काटने के लिए, है ना। तो ये आप क्या होगी, या सेक्शनिंग होगी। ठीक है, सेक्शनिंग अगर ऐसे ही अगर करते रहे, देखिए मान लीजिए थोड़ा सा और हम एक्सप्लेन करने की चीज को और दिखा रहे हैं, ये ऐसे सेक्शन है, ऐसे करके सेक्शनिंग। ठीक है, ऐसे 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 करके नहीं है। ठीक है, थोड़ा सा और समझ। ठीक है, तो आप समझ रहे हैं ना, ये प्लेन जो है यहाँ पे प्लेन्स की बारे में थोड़ा सा हम इन डेप्थ में जा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या है, ऑब्लिक कट मारा है। ठीक है, तो अगर हम इसको जो है डायरेक्टली और समझें, इसको थोड़ा सा और फ्रंटली हम समझें, अगर मतलब यहाँ फ्रंट व्यू लेके इसका समझें ऑक्सिलरी सेक्शन का, देखिए फ्रंट व्यू से ही हम इसको सारी चीज हमें क्लियर होगी। तो इसका फ्रंट व्यू बना लो ऐसे करके, फ्रंट व्यू ऐसे करके बनाया और इस तरह से यानी देखो फ्रंट व्यू बनाया है हमने इस तरह से, इस तरह से ये अभी कट किया है। ठीक है, तो इस सेक्शन को कट किया है, तो इसको हम थोड़ा अगर दूर से देखें, इस सेक्शन को दूर से अगर हम देखें तो ये हमारा सेक्शन जिसे हमने कट किया है ना, और इसके हम आपके थोड़ा सा सिमिलरिटी खा दें थोड़ा सा समझाने के लिए, तो कुछ इस तरह से आएगा। देखिए ये ले लो, ये ले लो, ये ले लो, ये ले लो। ठीक है, ठीक है, तो ये जो है, ये जो इंडेप्थ जो प्लेन है आपका ऑब्जेक्ट का जो प्लेन है वो कुछ इस तरह से नजर आएगा, नहीं आएगा हमें, देख लो इस तरह से आएगा नजर, इस तरह से हमको ऑब्जेक्ट जो है नजर आना चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे भी देखो इस पार्ट में भी हमारा ये जो प्लेन है इस तरह से जो है के अंदर का हमें नजर, ठीक है, इस तरह की चीजें जो है हमें नजर आनी जाएगी। ठीक है, तो ये दोनों जो सेक्शंस हमारे पास कट के आ रहे हैं, ये जो दोनों सेक्शंस हमारे पास कट के आ रहे हैं, यही सेक्शन जो है हमारे कहलाएंगे ऑक्सिलरी सेक्शंस। ठीक है, ऑक्सिलरी सेक्शंस। ओके, और ये हमारे पास क्या बनाया था हमने, इसे कहेंगे ऑक्सिलरी सेक्शन। क्या कहेंगे इसको, ऑक्सिलरी सेक्शन, कह देंगे सेक्शन। ओके, तो मेरे ख्याल से अब आपको जो है सारे सेक्शंस जो है क्लियर हुए होंगे। ठीक है, हमने सातों तरह के सेक्शंस कर लिए हैं, इसे मैं एक बार फिर से जो है डिफाइन कर देता हूँ। फुल सेक्शन, हाफ सेक्शन, टोटल सेक्शन और रिवॉल्व सेक्शन, थिन सेक्शन, ऑफसेट सेक्शन एंड ऑक्सिलरी। ठीक है, अब जो हम अगला जो टॉपिक जो हम अपना कवर करने जा रहे हैं वो होगा कमांड सेक्शन, शेल कमांड। तो ओके, थैंक यू। इफ एनी डाउट्स यू कैन जस्ट